हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स देखिए, ये बेड पे मेरे हस्बैंड सो रहे हैं और उधर साइड में चारपाई पे बेटा सो रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, 5:15 बजे है। मैं उठ गई हूँ और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, आज है 4 अक्टूबर, संडे। मैं उठ चुकी हूँ। मैं सुबह रोज़ 5 बजे उठती हूँ। आज 5:15 बजे उठी हूँ। आज संडे था ना, तो लग रहा था कि अभी 5 मिनट बाद उठती हूँ, अभी 5 मिनट बाद उठती हूँ, ऐसे। और फाइनली 5:15 बजे मैं उठ गई हूँ। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के लिए व्लॉग बना लिया जाए। ये जहाँ मैं खड़ी हूँ, ये मेरा बाथरूम है। जो हमारा रूम है उससे अटैच्ड है ये बाथरूम। सुबह सुबह का टाइम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ वीडियो शूट करूँ, क्योंकि इस टाइम सभी सो रहे हैं। बाहर हस्बैंड और बेटा सो रहा है, और अगर मैं और बाहर जाती हूँ तो वहाँ भी अभी सभी एकदम शांत है। और अगर मैं बोलूँगी ना तो मेरी आवाज़ इतनी बड़ी सुनाई देगी। तो मैंने सोचा कि मैं इधर आराम से बाथरूम में ही आपसे बात करती हूँ। अब मैं एक कप चाय पीऊँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी ऊपर छत पे वॉक करने, जब तक थोड़ी सनलाइट भी आ जाएगी। अभी थोड़ा सा अंधेरा रहता है, मुझे अंधेरे में थोड़ा सा डर लगता है। तो जब तक चाय पीऊँगी सनलाइट आ जाएगी। चलिए हम चाय बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं किचन में आ गई हूँ और ये देखिए चाय बनना भी शुरू हो गई है। और अब मैं डालूँगी इसमें दूध। ये देखिए, मैंने ज़्यादा सा दूध डाल दिया है चाय में। मुझे ज़्यादा दूध और ज़्यादा शुगर वाली चाय बहुत पसंद है। मैं पूरे दिन में सिर्फ 3 चाय लेती हूँ, लेकिन तीनों चाय इसी तरह की होती हैं। और जब मन की सी चाय मिल जाती है ना, तो मज़ा ही आ जाता है। जब तक चाय बन रही है, चलिए मैं आपको आज अपना किचन दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए, बहुत ही ऑर्डिनरी सा है। जैसे आजकल मॉड्यूलर किचन चल रहे हैं, तो हमारा वैसा कुछ नहीं है। बहुत पहले का बना हुआ है, तो जैसा है वो आप लोगों के सामने देखिए आज मैंने दिखाया। तो ये है हमारा सिंपल सा किचन, और ये बन रही है इधर मेरी चाय। थोड़ा सा इस तरफ से देखिए, ये देखिए इधर बर्तनों का स्टैंड लगा हुआ है, और उधर ये जो येलो कलर की अलमीरा दिख रही है, इसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किचन में यूज़ होती हैं, तो वो सब रखा हुआ है। तो फाइनली मेरी चाय भी बॉईल हो गई है, अब मैं इसे छानूंगी। तो फ्रेंड्स, चाय बन गई है, अब मैं इसे कप में छानूंगी और फिर पी के हम लोग छत पे ऊपर चलेंगे वॉक करने के लिए। ये देखिए, चाय के साथ 2 बिस्किट भी हैं। मैं चाय खाली नहीं पीती, क्योंकि इससे एसिडिटी होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब ऊपर छत पे चलते हैं। ये जो स्टेयर्स आप देख रहे हैं, ये ऊपर जाने के लिए ही हैं। आज आप देखिए हम लोग कहाँ वॉक करते हैं। ये देखिए, मैं छत पे आ गई हूँ। ये रेलिंग दिख रही है ना आपको, ये बाहर से जो घर का फ्रंट लुक है, उसकी जो वॉल है ये वो है। और ये देखिए ऊपर मून अभी तक भी दिख रहा है, क्योंकि अभी सनलाइट जस्ट आनी शुरू हुई है। ये है हमारी छत, हम यहीं पे वॉक करते हैं रोज़। अच्छा, छत पे वॉक करने का एक और फ़ायदा मुझे लगता है, वो ये कि देखिए मेरे जैसे जो आलसी लोग हैं, जिन्हें चेंज करने में आलस आता है, मुंह हाथ धोने में आलस आता है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है छत, कि सीधा छत पे आओ और वॉक करना शुरू कर दो। वरना बाहर जाते हैं तो ये लगता है ना कि कोई कहीं मिल ना जाए, तो थोड़ा सा ठीक लुक होना चाहिए अपना, तो उस चीज़ से बचे रहते हैं छत पे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ छत पे आ गई हूँ, और आपको पता है सुबह सुबह बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़ आ रही है, और जो बहुत ही प्यारी लग रही है। इस टाइम अच्छा लगता है। हम लोग पता है उठने में आलस ही कर देते हैं, वरना ये जो टाइम होता है। अच्छा, आप में से कितने लोग उठते हैं सुबह 5 बजे? देखिए, मेरी तो मजबूरी है, मुझे उठना पड़ता है, क्योंकि बाद में मुझे क्लिनिक जाना पड़ता है ना। तो जो भी मेरे शेड्यूल के वर्क हैं, वो मुझे 5 बजे के अकॉर्डिंग ही निपटाने पड़ते हैं। अगर मैं लेट उठूँगी तो वो काम नहीं हो पाएंगे। अच्छा, बताऊँ आपको कि वो कौन से काम हैं? तो सबसे पहले तो क्या है कि यही जो अभी मैंने आपको बताया कि सुबह उठ के वॉक करना। दूसरा, मैं ना मेडिटेशन करती हूँ, मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है। तो मेडिटेशन ये आर्ट ऑफ लिविंग वालों का है। उसमें अराउंड 1 आवर लग जाता है मुझे। जैसे कुछ कुछ प्राणायाम करेंगे पहले हम, उसके बाद उनकी जो क्रिया है, सुदर्शन क्रिया उसे बोलते हैं, वो करते हैं। तो उसमें अराउंड 1 आवर लग जाता है। उसके बाद मैं थोड़ी एक्सरसाइज भी करती हूँ। एक्सरसाइज मस्ट है। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो आज तो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, बाद में पता चला कि हम पेशेंट बन के किसी और के पास जा रहे हैं। तो अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए एक्सरसाइज मस्ट है। बहुत अच्छा शोर कर रहे हैं बर्ड्स। वो सुबह की चहचहाहट जो होती है ना, उसकी एक अलग ही बात होती है। माइंड रिफ्रेश हो जाता है वाकई में नेचुरल चीज़ों से।
अच्छा, आज मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, सुबह जल्दी उठने के बारे में। देखिए, कोई कहता है कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए, वो बेस्ट टाइम है। कोई कहता है कि नहीं 5 बजे बेस्ट टाइम नहीं है, सुबह 4 बजे उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त वो बेस्ट टाइम है, उस टाइम उठना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से उसी के बारे में थोड़ा सा अपने व्यूज़ दूंगी कि मैं क्या सोचती हूँ। अब मैं आपको यहाँ से अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अभी जब लॉकडाउन था ना, तो मैंने भी ऐसा ही कुछ सुन लिया था किसी से कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, वो ब्रह्म बेला होती है, अमृत बेला होती है, उस टाइम पे पूजा पाठ करने की बात ही एक अलग होती है। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ट्राई करने में क्या जा रहा है, वैसे भी मैं आजकल घर पे हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे उठने लगी। आपको पता है, सुबह 4 बजे मैं किसी के कहने से उठने तो लगी, लेकिन मेरा पूरा दिन फिर स्लीपी स्लीपी सा जाता था। ऐसा लगता था कि जैसे चारों तरफ मुझे बेड ही बेड दिखाई दे रहा है। मतलब एक एनर्जी लेवल जो थोड़ा हाई होना चाहिए था, वो मेरा और लो हो जाता था, क्योंकि मैं बाद में पूरे दिन खाली ही रहती थी। और कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली ये चीज़ थी मेरे दिमाग में कि जैसे मैं तो जल्दी उठ रही हूँ। और सच बताऊँ तो मुझे ये लगता था कि जिसने मुझे बताया है ना, ऐसे कहीं ना कहीं मैं उसके ऊपर एहसान कर रही हूँ सुबह 4 बजे उठ के, कि देखो मैंने उसकी बात मान ली, मैं तो सुबह 4 बजे उठ रही हूँ। तो मैंने कुछ दिन तो ये चीज़ करी, लेकिन मुझे मज़ा नहीं आया। और जो मेरा यूजुअल रूटीन था, लॉकडाउन में मैं 6 बजे उठती थी, क्योंकि कहीं ना आना न जाना, हस्बैंड भी घर पे, बच्चा भी घर पे, किसी तरह की कोई टेंशन, तो सुबह 4 बजे उठ के करना क्या है, ऐसा मेरा मानना है। और रही बात भगवान को पूजने की, तो मेरा मानना ये भी है कि भगवान को तो आप सच्चे दिल से किसी भी टाइम याद करते हो, तो वही टाइम आपका ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है, वही आपका अमृत बेला हो जाता है। देखिए, सुबह 4 बजे उठ के सपोज़ आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, लेकिन आपका मन साफ़ नहीं है, आपके मन में दूसरों के लिए कुछ नेगेटिविटी या दूसरों के लिए अच्छी फीलिंग्स नहीं है, तो सुबह 4 बजे वाला टाइम भी आपके लिए कुछ खास नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं उसके जस्ट अपोजिट, अगर आप हर किसी का भला देखना चाहते हैं, हर किसी के लिए आप प्रे करते हैं, पूरे संसार के लिए आप प्रे करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका हर पल ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। जिस टाइम आप अपने राम को याद करते हैं, वही टाइम आपका ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप अगर सपोज़ मुझे देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं 5 बजे उठती हूँ और आप इंस्पायर हों, तो कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पायर होने की। अगर आपका लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि आपको सोने में ही रात में 2-2 बज जाते हैं, तो आप सुबह 5 बजे उठने की सोचें भी ना, क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे तो एक तो आपकी नींद पूरी नहीं होगी और पूरा दिन आपका डिस्टर्ब होगा। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसा आपका लाइफ़स्टाइल है, आप अकॉर्डिंगली 6 घंटे की नींद तो कम से कम पूरी लें ही, और किसी को देख के कॉपी ना करें। सबका लाइफ़स्टाइल अलग-अलग है। जैसे हमारे रूम में हम लोग 10 बजे लाइट ऑफ़ कर देते हैं। हम हस्बैंड वाइफ थोड़ी देर मोबाइल देखते हैं, और बेटे का अगर टीवी ऑन है तो हम उसको ऑफ़ कर देते हैं। और 10 बजे जैसे टीवी बंद किया तो 10:30 तक हमें नींद आ ही जाती है। और ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाता है कि मैं सुबह 5 बजे उठूँ। अब आपके रूटीन में लेकिन ये है कि 2-2 बज जाते हैं आपको सोने में, और आप उधर 5 बजे उठने की कोशिश करेंगे ये सोच के कि ये अच्छा टाइम है, मुझे करना चाहिए। तो आप करेंगे भी तो आपका बहुत लंबा नहीं चल पाएगा, क्योंकि बॉडी ही आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो सबसे पहले है कि आप अपने रूटीन के हिसाब से 6 घंटे की नींद लें। और अगर आप घर में रहते हैं, हाउसवाइफ हैं, या आपका ऑफिस थोड़ा लेट है, तो आप अकॉर्डिंगली उठें ना। मेरा मानना है कि नींद भी एक तरह का सुख है, पूरा सुख लीजिए, क्यों दूसरों के चक्कर में अपनी नींद की कटौती कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं इस बात को डिनाई नहीं करती कि सुबह सुबह का टाइम होता बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप सुबह के टाइम नहीं जग सकते तो आप शाम का जो टाइम होता है, इवनिंग टाइम, वहाँ पे किसी पार्क में या जो भी आपका सराउंडिंग एरिया है जहाँ पे आप वॉक करने जा सकते हैं, या अपनी छत पे ही मेरी तरह आप वॉक करिए। किसी की कॉपी करने में मज़ा नहीं आता, और किसी की कॉपी करने में हम बहुत लंबे टाइम तक चल भी नहीं पाते। किसी को देख के हम बराबरी तो कर सकते हैं, लेकिन जो हम अंदर से एक्चुअली हैं, वही हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता है। मेरा ऐसा मानना है। तो आप भी देखिएगा कि आपको कौन सा टाइम सुबह उठने में सूट करता है, और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़ें कि सुबह 4 बजे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करेंगे। नहीं नहीं, भगवान पूरे 24 घंटे में सेम वैसा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि सुबह 4 बजे उसमें एक अलग शक्तियाँ आ जाती हैं। भगवान तो 24 घंटे वैसा का वैसा ही रहता है, एकदम पाक साफ और प्रेम से भरा हुआ। तो भगवान की तरफ से आप निश्चिंत रहिए, आप अपना लाइफस्टाइल देखिए। तो चलिए, बहुत सनलाइट भी आ गई है, अब मैं अपना वॉक कंटिन्यू करती हूँ, फिर मैं नीचे जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा मॉर्निंग शेड्यूल। मैंने कोशिश करी आपको दिखाने की। आपको कैसा लगा आप मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।